इज्जत आप जनाब सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हाजिरी से मुखातिब हों। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये इंतहाई मुख्तसर खूबसूरत तकरीब जिसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां बैठी हैं, इस तकरीब में स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली जनाब रियाज गुजर साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्री चौधरी मकबूल साहब, मैडम तकदीर गिलानी साहिबा, बजाज बेग साहब, यूनुस मीर साहब, और ये जो आज की तकरीब का ये करने वाली बड़ी मेहनत करती है, लेकिन वो हमारे वो अपना कहते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है। मैडम अपना लाइबा साहिबा, तारक कुरैशी साहब, जब्बार मुगल साहब, यहाँ ये कह रही थी लाइबा का जोर था कि आई ये मैडम नाइला गर्दी थी यहाँ पे बैठे हुए एहसान खालिद कियानी साहब, ताहिर कुरैशी साहब, महसूदुर रहमान साहब और यहाँ जितनी भी हमारी माएँ बुजुर्ग बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे दिली तौर पर मानना चाहता हूँ। आज की इस तकरीब में अजहर गिलानी साहब, उनका नाम ये नहीं याद कराते, जो बंदा दिलेर होता है और शेर होता है, हालांकि वही बंदा आपको बचा सकता है, आप पे डरना तो उनको बचा सकते। शाह जी ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसके लिए मेरी तारीफ की किताबें मिलाई गई। और मैं आपको देख के, अपने सिस्टम को देख के सिवाय शर्मिंदगी के हमारे पास कुछ नहीं है। मैं सच्ची बात जाने क्योंकि आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे मामला से मेरी जो कमा हक को आप आगाही कह सकते हैं, मेरी नहीं थी। मैंने कई तकरीर में ये कहा कि यहाँ की हमारी बहनें बेटियां काम के लिए आगे, हम कर्जाजात भी देंगे और हम हर तरह की मावरत करेंगे। लेकिन मैंने ये समझा कि यहाँ पे क्यों हमारी बहनें बेटियां काम के लिए आगे नहीं बढ़ती, और एक दिन शायद मिस्टेकनली था, हम जाके कैप्टन में घुसे। जुमे का दिन था, टाइम की कोई कोता जमीन थी, लेकिन बजाज बेग साहब, इनके वजीर साहब को भी बाल करके आना पड़ा वहां पे। तो मैंने वहां पे जब अपनी बहनों बेटियों की पोजीशन देखी, वहां पे एक अच्छी खासी तादाद इन्होंने बताई कि ये बेवा है या एक सेपरेट लाइफ गुजार रही, और वो इस बात पे उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिलीफ वाले कुछ पैसे देते हैं बुनियादी तौर पे जो इनके लिए आने जाने के किराए वगैरह। और मैंने उनसे बड़े इसरार से पूछा कि आप हमें बताएं कि वो कितनी रकम देते। जो रकम मैं जानना चाह रहा था, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन्हें पता चले कि उससे आपकी कितनी दिलजोई होती है। लेकिन वो बेचारी डर रही थी कि पहलों से डरी हुई है तो हमसे भी डरेगी। वो कहते हैं कि वो किसका जला पता नहीं छाछ में फूंक फूंक के पीता है, या शाम का डरा, वो सूत्री से डरा, वो सोच रही थी कि कहीं ये ले ना ले या कहीं हमारा ये खात्मा न करवा दो। इस डर के मारे वो नहीं बता रहे। लेकिन जो कैप्टा के अंदर इनके इंचार्ज वजाज साहब ने हमें मिला है, वो मेल से, मेरे नजदीक मेल हो सकता है कि कॉम्पिटेंट हमारा माशरा समझता हो, लेकिन एक पढ़ी लिखी खातून मेल कितने कॉम्पिटेंट हो, क्या वो फरद हाशमी जैसा स्कॉलर हो सकता है? मैं इस्तारे के तौर पे फरद हाशमी का नाम लेता हूँ। हम क्यों समझते कि मर्द हर जगह पर डोमिनेट कर सकता है? हम क्यों समझते कि मर्द ही ताकत का सरचश्मा हुआ करता है? तो मेरे नजदीक जो खवातीन के सेंटर है, उनके अंदर सिर्फ फीमेल इंचार्ज होनी चाहिए। आपके सेंटर तक हम जब पहुंचे
यहाँ पे पटीका जो तहसील नसीराबाद का उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जो खवातीन ने, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम था जो एग्जीबिशन आपकी कैप्टा वाली ने लगाई हुई थी, उसमें से जिन खवातीन से मेरी इंटरेक्शन हुई उसमें से 2 कश्मीरी थी। उन खवातीन से जब मैंने बातचीत की, वो इंतहाई मैच्योर और प्रोफेशनल अप्रोच रखती थी और सिखाने का और सिखाए जाने का वो सारा सिस्टम समझती थी। मैंने जब उनसे पूछा कि बहन आप ये बताएं कि ये शाल कितने की बिकती है, उन्होंने कहा जी 3-3.5 हज़ार की। मैंने कहा कितने बनाती हैं आप महीने की? उन्होंने कहा ये 20-25 बनती होगी। तो मैंने कहा इतनी थोड़ी क्यों बनती है? उन्होंने कहा जी बनाने वाली थोड़ी है हमारी। एक तो शाल का जो रॉ मटेरियल है, जो पश्मीना अगर इस्तेमाल हो, ये आपकी जो प्रॉपर कश्मीरी शाल है, ये इस्लामाबाद की मार्केट में मैंने कोई 3 साल पहले हमारे फॉरेन डेलीगेट से हमने को 8-10 शालें खरीदी। वो 1.5-2 करोड़ की थी। 10-12 लाख से नीचे आपकी प्रॉपर पश्मीना की शाल नहीं मिलती इस्लामाबाद में। खैर ये जो शाल आप 3-4 हज़ार की बेचते हैं या 6 हज़ार की, ये भी अगर प्रॉपर मार्केट के अंदर आई तो वहां से मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी हमारे पास 25 बची है। तो मैंने कहा आपको 25 नहीं, आपको 2500 देते। आज से जो लाइबा आपने और ये जो जब तक चलता है सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो इनकी हेड होगी यहाँ पे, वो इन्हीं में से होगी और वो खातून होगी, जो डिप्टी होगी वो भी खातून होगी। आप लोग इसको जिस तरह लेके चल रहे हैं ये ऐसे नहीं है, हमें पूरे कंसेप्ट के साथ। आपकी खातून मार्केटिंग वाली होगी, जिसको खुद तालीम का होना भी जरूरी है कि जो मार्केटिंग हेल्प करेगी। एक पैकिंग की स्पेशलिस्ट होगी। हम आपकी तमाम टक शॉप्स कराची में, लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में और तमाम आज़ाद कश्मीर के अजला में, आज़ाद कश्मीर में आने वाले को अगर वो आपसे पूछे कि आज़ाद कश्मीर की कोई सौगात बताओ, आप चकवार जाए, पहलवान की रेवड़ी है जो देसी घी में बनती है। आप मर्दान जाए, एक पेड़ा एक गुड़ का बनता है, खास मिकदार में उसकी जो है वो मिठास कंट्रोल की जाती है। आज़ाद कश्मीर में एक लालीपॉप, जिसको वो कहते हैं कि लालीपॉप देता, वो लालीपॉप भी नहीं बनाते अल्लाह के बंदे। एक बिस्किट नहीं बनाते, एक कैंडी नहीं बनाते। हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हुए, क्या रोज लेके जाएंगे? आप हमारी जो बहनें बेटियां इसके अंदर काम करने आ रही हैं, आपकी इस प्रोजेक्ट का आपके लिए कॉन्वेंट्स के लिए हम 3,000 रुपये, जितनी जो नहीं हमारे पास आप रजिस्टर्ड हो रही हैं, आपको महीना 3,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलेगा। पहले हमारा ये ख्याल था कि हम गाड़ियों का शुरू करेंगे और नया गेम में शुरू हो जाएगी। तो कंडक्टर तेल बेचेगा, कोई ये कहेगा उस स्टॉप पे नहीं रुकना, उससे जाना, उससे इधर आना, वो दूर है वो नजदीक है। हम आपको 3,000 रुपया महीना देंगे, जो अब आपकी नई रजिस्टर्ड हुई है हमारे पास यहाँ पे भी, या जो चपटा के अंदर भी जो बैठ के काम करेंगे। इसके साथ अजहर गिलानी साहब ने कुछ चीजों के अंदर आपके लिए सब्सिडी का यहाँ पे बताया। मैं ये समझता हूँ तो उसका अजर अल्लाह ताला डैम को देगा, अगर वो इसके अंदर को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर नहीं भी कर सकेंगे, जिस मॉडल के अंदर आपको इसको हम लेके जा रहे, आप इंशाल्लाह आप लोग असूदा हाल रहेंगे। ये स्कीम खवातीन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये सिलाई कढ़ाई नहीं है कि आपने ये उरूसी मलबूसात अपनी जगह पे होंगे, बच्चियों के फ्रॉक अपनी जगह पे होंगे, आपके लेडीज के गारमेंट्स जो है आप अपना एक ब्रांड ऐसा इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं कि जिस ब्रांड के लिए बाहर से भी डिमांड आ सकती है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि मोबाइल पोच से आपकी होजरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। लाहौर में से अभी हम इंशाल्लाह 8-10 दिन में यहाँ पे एग्जीबिशन शुरू करवाने वाले हैं मुजफ्फराबाद में। एक खातून जो तांबे के बर्तन बनाती है, क्या कमाल के वो बर्तन है। मैं कोशिश होगी मेरी कि वो चूंकि बाहर अक्सर जाती है, जिन खवातीन को बुलाएंगे कि वो अपने तांबे के बर्तन भी यहाँ लेके आए। आप देखेंगे कि उसके तांबे के बर्तनों की उसको साल 2-2 साल एडवांस बुकिंग मिलती है। ये कहने को आपका एक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिलाई कढ़ाई जो किसी ने सिखाई, किसी ने मशीन का लारा किया हुआ है। आपको किसी से मशीन बैगिंग करने की जरूरत नहीं। आपको मशीन चाहिए होगी, एक नहीं 2 मिलेगी, लेकिन मशीन एक्चुअली आपका टारगेट नहीं हो। आपका टारगेट होना चाहिए बिजनेस। हम आपको ट्रेनिंग के दौरान नई आने वाली जितनी भी बच्चियां हमारी बहनें, आपको 10,000 रुपये महीना देंगे। 2 माह तक जो आपका ये ट्रेनिंग के दौरान जितना भी प्रोड्यूस होता है,
हम 2 माह में उसमें जो मैनेजमेंट है वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी, वो बेच के आपको पैसे दिए जाएंगे। 2 माह के बाद जितनी चीज प्रोडक्शन में जाएगी उसका जो मुनाफा होगा, ये पूरा सिस्टम आजाद साहब और पता नहीं यूनुस मीर साहब पहले किस तरह चलाते, ये कह रहे थे कि इन्होंने मेहनत किया। आज वो मीर साहब कह रहे थे कि कब्जा वालों ने चले कोई बात नहीं, जिंदगी में एक दफा मेहनत कर ली तो कोई काम आएगी, अल्लाह अजर देगा। गुजारिश ये है कि ये आपका जो टोटल मुनाफा होगा, जो कोई चीज है सपोज करें 15,000 का मुनाफा हुआ, लेकिन मैं जो चीज आपको कह रहा हूँ, एक तो यह है कि कश्मीर की बनी हुई आपकी हुनरमंदी, जब शाहराए, मैं ये समझता हूँ कि चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर ये शाहराए तारिक है कराची में, उसमें आपेसी रोड के ऊपर जो कश्मीर की टक शॉप जब हो, और ये चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर आपकी टक शॉप हर कराचियात वाले की तवज्जो खींचेगी कि कश्मीर के हुनर को देखते हैं। जब वो हुनरमंदी और हमारी वर्कमैनशिप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ हमें वहाँ पे जो दास्तान ये कह रही थी, वो दास्तान बाई इटसेल्फ होती है। बहुत सारी स्टोरी बयान नहीं की जाती, बयान किया हुआ स्टोरी समझ आ जाती है। गुजारिश है लेकिन आपका जो अच्छा हुनर होता है, मैंने तुर्की में अपने छोटे भाई के लिए जैकेट फंड की, आज से 8-10 साल पहले $500 की थी। मैंने उसको कहा ये दे दो, लेकिन मैंने जब उस जैकेट की इनसाइड देखा मेड इन सियालकोट, उस वक्त दिल ज्यादा खुश होता है कि वो किसी भी तौर मेड इन जर्मनी से कम नहीं थी। आप खवातीन यहाँ पे मुझे ये बताइए कि ये जो खवातीन की पूनियां हैं, परांदे हैं, पेपर, ये जो एयरपिन है, ये नहीं बन सकती। आप बहुत कुछ बनाएंगे, आप ये लेदर के बिजनेस में भी जाएंगी। हो सकता है कि आप डिजाइन में इतनी आगे निकल जाए कि लोग डिजाइन सीखने आपके पास आए। ये जो शानदे लीजे जो दुनिया का डिजाइन का ओरिजिन है, क्या ये शुरू से ऐसे ही था? किसी ने कैसे स्टार्ट किया होगा? तो मेरी गुजारिश है कि 35% आप खवातीन को दिया जाएगा, जो आप बच्चों खवातीन होंगी। इस प्रॉफिट का जो भी प्रोडक्शन होगी, खा वो प्रोडक्शन शाल की हो, ब्राइडल ड्रेसेस की हो, आप रुमाल बनाए, कोई चीज भी बनाएंगी, उसकी 35% प्रॉफिट आप लोगों के दरमियान तकसीम होगा। फिर आपके घरों में तड़ियाँ गाने वाले मर्द कमजोर पड़ जाएंगे, तड़ियाँ गानी मुश्किल होगी, क्योंकि आप फाइनेंस कंट्रोल कर रही होंगी। तो उसमें फाइनेंस कंट्रोल करने के वाला जो होता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? इसमें जो 35% आपको इसका प्रॉफिट आप लोगों को मिलना है कैश की सूरत में, इसका प्रॉपर हिसाब किताब होगा, कास्ट सेंटर होगा। हम कास्ट मैनेजमेंट के लोग इधर हमें बच्चियां मिल गई, लड़कियां मिल गई, वो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जहाँ पे खवातीन काम करें, गेट कीपर तक सिर्फ और सिर्फ खवातीन रखें। हम इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में वुमेन की स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं। उसमें हमारा गेट कीपर एंट्री से लेके जो जितनी भी ये जो ट्रांसपोर्ट होगी, जो ट्रांसपोर्ट आपके कपड़े या आपकी दूसरी प्रोडक्शन, आप कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इंडस्ट्री लगाने में कोई ममानियत नहीं है कि वो खवातीन के साथ किया कि वो नहीं ये कर सकती। वो औरतें होंगी जो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अंदर हो सकेगी, मर्दों को टोटल बाहर रखेंगे वहाँ। ये आपका जो मुनाफा होगा, इसमें से 35 आपका डायरेक्ट हो गया, 15% आपके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, उनकी स्कॉलरशिप होगी, या जो भी जहाँ पे हम देखेंगे कि आपको मामूलत की जरूरत है, तो 35 और 15 कितना हो गया? 50%। 50% हम वापस आपको दे रहे होंगे, जो आप जिस चीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इसका एक ये होता है कि एक एंकर वर्कर हो सकता है, यानी आप में से एक ज्यादा काम करने वाला या करने वाली होगी, उसका तरीकाकार पूरा हमारे पास मौजूद है कि एक एंकर की सूरत में उसको कितना परसेंटेज मिले बाकी को, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई किसी फॉर्म में दिलचस्पी होगी। इसके साथ हम इस मुनाफे का 20% वापस जो नई खवातीन, जो नई बच्चियां हमारी आ रही होंगी या वो कहीं तालीम हासिल कर रही होंगी, उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो ये 70% हो गया। 30% का हम अभी डिसीजन रोकते हैं कि उसके अंदर क्या किया जाए। बुनियादी तौर पे हमारा मकसद अपनी माओं बहनों से काम करवा के, तो मेरी जो नीयत है वो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे हम कोई प्रॉफिट सीकिंग का पर्पज नहीं लेके आए। हमें इस बात पे खुशी होगी कि हमारी बेटी और हमारी बहनें माशी तौर पे खुद कफील हों, और वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने खानदान के लिए वो इस पोजीशन में हो कि जब उनका कोई दिल करे कि मैं अपने वालिदैन की लुक आफ्टर कैसे करनी है, तो उन्हें किसी के तरले न करने पड़े कि कोई उनको ऐसी आंखों से न देखे कि खा जाएगा उनको।
तो मैं जो बुनियादी तौर पर आपके साथ मेरा इखलास था, ये हर एक को होना चाहिए। मैं ये कोई मेरी उसमें नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि कई और लोगों को भी होगा। अल्लाह करे कि वह हमारे साथ इसमें मावन और तावन के लिए आगे आए और हम आपके लिए कुछ कर सके। ये कोई बड़ी बात नहीं अब तक हुई हो, लेकिन ये जो 100 मशीन है 200 मशीन है रियासत के अंदर कोई हैसियत नहीं रखती, ये कई हज़ार तक जाएंगी। हम इस हवाले से ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये एक ही दफा 400 मशीनें लगेगी आई नहीं। आपको घर ट्रैक पे लोग चाहते थे कि घर ले जाए 2 मशीनें, क्या करेंगी आप घर बैठ के। यहाँ जब आप 20 खवातीन के साथ मिलकर काम करेंगी तो इसके अंदर एक कमर्शियल एस्पेक्ट होगा। आप बेशक टाइमिंग जो आपको सूट करती हो इसकी 2 शिफ्टें भी की जा सकती है, लेकिन खवातीन के लिए मेरा ख्याल है बहुत आज की टाइमिंग शायद मुनासिब न हो। लेकिन अगर हमारे माशरती तौर पे हमने देखा कि ये पॉसिबल है तो 3 शिफ्टें भी की जा सकती है, लेकिन जो 20-20 होंगे 2-2 होते। इसलिए आप जब बढ़ के आगे काम करेंगी घर में आपकी वो तवज्जो और वो यकसुई नहीं हो सकती। जहाँ पे हम आप ये शुरू करेंगे डिजाइन की खवातीन जो लाहौर कॉलेज जो है फैशन जो है डिजाइन का वो कॉलेज, उसकी मेरा ख्याल एक ब्रांच पिंडी जो आर्ट्स काउंसिल होती थी वहाँ पे भी उसका शायद कैंपस है। ये पता करना चाहिए इन लोगों को। टवटा की ये जिम्मेदारी है। टवटा किधर के वजह से बाहर से नहीं करो, आपने सेंटर में शुक्र वो यूनुस मीर साहब पंजाब आपका टवटा के साथ जो है मुझे ज्वाइन करना चाहिए। उसमें यह है कि ताकि आप जो चीजें वो कर रहे हैं, हम टवटा को आपकी फील्ड में नहीं दूसरे शोबाजात में भी हम ये कह रहे हैं कि चूंकि एक डायरेक्टर है वफाक का, टवटा और आर्मी के 35 इदारे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इदारे हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सिक्योराइज नहीं है। यानी एक ट्रेनिंग मैं भी करा रहा हूँ रावलाकोट में बैठ के, वो नक्का भी करा रहा होगा, कोई आर्मी का इदारा रवात में करा रहा है। हम जब सिक्योराइज हूँ इसको लीड करना चाहिए टवटा आजाद कश्मीर को। सब इदारे सिक्योराइज, सबका मकसद मुल्क और कौम की भलाई है। मुल्क और कौम की भलाई में जो ट्रेनिंग एक जगह लाहौर में हो रही है, जरूरी नहीं कि वो किसी और जगह पे करो। लाहौर वाली इलाके हमारे लोग बहुत चले गए, लेकिन जब मुजफ्फराबाद वाली जो हो रही है वो फिर शेखोपुरा और लाहौर में नहीं होनी चाहिए। शेखोपुरा और लाहौर का बच्चा और बच्ची यहाँ पे आए हमारे पास। इस हवाले से मेरा ये ख्याल था कि आपका फाइनेंस भी मैनेज होगा। आपकी आपस में मैं ये समझता हूँ कि जो कोशिश है वो ज्यादा बराबर साबित हो सकेगी। उनके साथ एमओयू आपने कर रहे हैं। और ये जो मैंने कहा कि डिजाइन खवातीन आपने मीर साहब ये आपने डिजाइन बच्चे जो है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, पिंडी से भी नहीं तो फैसलाबाद लाहौर में बोल वो डिजाइन करेंगे, ये हमारी बच्चियां बनाएंगी। ये एक शोबे की बात नहीं है, किसी भी शोबे में आप शालिंग कर ले, शालों के ऊपर जो ये जो एम्ब्रॉयडरी का काम है एक्चुअल कीमत उसमें आपकी। ये मदीना मार्केट में मेरा जाना हुआ था, वहाँ में मैंने ब्राइडल ड्रेसेस देखे। मैंने ये पूछा कि इस्लामाबाद की मार्केट में कितना महंगा सूट बिक जाता है जो ब्राइडल के हवाले से। ये चूंकि बुनियादी तौर पे हमारे माशरे में एक मुसाबकत की दौड़ होती है, उसमें हर आदमी दूसरे पे बाजी ले जाना चाहता है। ये जो शादियाँ होती हैं इसके यहाँ भी हमारे यहाँ काफ़ी हद तक बुनियादी तौर पर जो एक एस्पेक्ट होता है वो ग्लैमर का और कमर्शियलिज्म का होता ही होता है। मैं चूंकि इस वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उनको जो करें हमारा सूट महंगा बिकना चाहिए, वो जो करें। हम सूट कितने का बेच सकते हैं मदीना मार्केट में, उन्होंने कहा जी 6-7 लाख से लेकर 10 लाख तक का बिकता है। मैं एवरेज इसको कहता हूँ कि 7 को भी छोड़े 10 को भी छोड़े, इसका मैंने 5 लाख का मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से शहर से मुलिका जो शादियाँ हैं मेजॉरिटी लोग शायद इतना लेते होंगे, बहुत भी कम कितना लेते होंगे 50,000 लाख का तो होगा। लेकिन मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँ, ये जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं ये जहाँ से बनते हैं उन खवातीन को वो उजरत नहीं मिलती। खा ये 50,000 का बेचे, ये जो दुकानदार लेके आता है ये 10,000 का लेके आता है। उस खातून को एक ड्रेस नहीं, उसने इसी तरह अपनी जिंदगी अपनी नजर और उसी तरह सुइयां छुपनी है उसको, ये इसी तरह चलता है। ये माशरे में के अंदर एक चक्की है जिसमें कुछ लोगों ने पीसना होता है, कुछ ने मजे करने होते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि आप पीसेंगी नहीं, ये ड्रेसेस आपने बनाने हैं और ये पूरी मार्केट में बिकेंगे। आजाद कश्मीर में मेरा ख्याल अप्रैल से या किसी डेट से हमने ब्राइडल ड्रेसेस के आने पर पाबंदी लगा दी है। अब वो ड्रेस 50,000 का है या लाख का है, 4 लाख का, ये फैसला आपने करना है क्योंकि आप डिक्टेट करेंगे उसकी कीमत। लेकिन आपने भी ऐसा जुल्म नहीं करना कि लोग चीखे मारे और अपना बाद की जो दरियाई कलाम है इसके नीचे लोग ड्रेस फेंक फेंक के कश्मीर में पहुंचाएंगे। ये इसलिए होगा कि वो ड्रेस आने पे पाबंदी होगी, किसी की प्राइवेट गाड़ी में भी अगर ड्रेस बरामद होगा उसको पेनल्टी होगी। ये हम क्यों करना चाहते हैं कि ये हमारे माशरे के अंदर ये चीजें फरोग पाए
आप ये कपड़े तैयार करें और आपकी मार्केट ठीक है। तमाम दुनिया के मुल्कों में ये पाबंदियां हमारे लोगों को आस्था समझेंगे। अमेरिका जैसे मुल्क में वो क्यों इलीगल इमिग्रेंट्स लेता है? वो इसलिए इलीगल इमिग्रेंट्स लेता है कि जो इलीगल आदमी है वो डरा हुआ, वो $2 पर आवर पे काम करता है, $3। जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो $2-3 पे, अगर उसको कहे तो वो आगे थप्पड़ मार देगा, मुक्का मारेगा। वो कहेगा मैं $30 लेता हूँ, मैं $15 लेता हूँ। तो जो इलीगल होता है, अमेरिका अपने मैक्सिको को वहां पे ले जाए या हम एशियन जाए, बुनियादी तौर पर मकसद अमेरिकन इकॉनमी चलाना होता है। और दुनिया के तमाम ममालिक में जो एरियाज उनके पीछे रह जाते हैं, रिमोट रह जाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव दिए जाते हैं। वो इंसेंटिव हम आजाद कश्मीर के अंदर दे रहे, जो हमारा हक है, आपका हक है, जिसको हम आपके लिए कर रहे हैं इसलिए कि जब आप एतबार आ गए तो फिर हमें ये पाबंदी नहीं, सिर्फ अपने लोगों को स्ट्राइक पे चलाना है। आपका ये कपड़ा कराची बिक रहा होगा तो कराची वाले यहाँ आके बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा? ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। यहाँ कराची का ड्रेस बिकेगा, आपका कराची में बिकेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए कड़वी गोली, फिर कड़वा घोड़ा में पीना है, उसके लिए ये आप करेंगे कि पाबंदी होगी। लिहाजा कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मुजफ्फराबाद का ड्रेस रावलाकोट बाग में तो बिक सकता है, कोटली में तो बिक सकता है, भिंगोर में बिक सकता है, कहीं और बाहर नहीं। अगर जाना पड़े तो वो यहाँ बिक जाए। लेकिन आपके ड्रेस को मैं ये यकीन रखता हूँ कि वहाँ पर टक शॉप होंगे, हमारी अपनी साथी टक शॉप होंगी, उन पे हम ले जाएंगे और वो बेहतरीन डिस्प्ले होंगे, आपके डिस्प्ले सेंटर्स होंगे, आपकी को अच्छी प्रोड्यूस होंगी, उसके लिए हम रोड शो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें की जा सकती है। आप पे मैं ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये 2 इंसेंटिव इसलिए कहे कि जो बच्चे रजिस्टर करा के, अब मुझे नहीं पता इसमें से आप कितनी नई है कितनी पुरानी है, लेकिन नई रजिस्टर होने वालों के लिए ये हमने इंसेंटिव रखा है। लेकिन जो पुरानी है उनके लिए क्या है कि उनकी भी आज से प्रोडक्शन इस्तेसाल कोई नहीं होगा कि बना के तो वो दे दिए, उनको कोई अपने रिश्तेदारों को जाएगा, कोई कहता है यार मैं गरीबान तकसीम कर रहा हूँ, गरीबान उन्होंने देते हुए किसी दुकानदार में दिया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं एक तो बड़े ब्रांड को जानता हूँ जो कराची से शुरू हुए, मालकान खुद आते थे ऑर्गेनाइज करने के लिए, पैसे वसूल करने के लिए, 2 बड़े ब्रांड है। लेकिन आप यकीन जाने कि पिछले 15-20 सालों में उन ग्रुपों ने जो तरक्की की, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां बन गए और बेपना तरक्की की सिर्फ ड्रेसेस में से। इसको आप लाइटर ना लेके, ये चूंकि आम आदमी को इतना होगा कि कपड़ा अगर महंगा है और अगर मुनासिब नहीं है तो मुमकिन है अमीर से 3-4 जोड़े सिलवा दो, गरीब 2 पे गुजारा करता हूँ। लेकिन हर आदमी को ये चाहिए, सर्दी से बचने के लिए भी चाहिए, गर्मी से बचने के भी चाहिए, मौसम के हिसाब से ज्यादा पहने जाते हैं। आप ये तैयार करेंगे और ये सिर्फ ये नहीं है, मैंने दूसरी तरफ आपको जो इशारा किया, आपका पैकिंग का सामान जिसके अंदर आप इसको पैक करेंगी उसकी कितनी डिमांड होगी, पैकिंग के डिजाइन कितने बन सकते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। लेकिन यह मदीना मार्केट में इस एंगल से देखिएगा, जिसने मैंने ड्रेसेस उस एंगल से देखे थे, उनके ऊपर होने वाली एम्ब्रॉयडरी, वो मशीनें भी आपको मिलेंगी जो आपको ये कहेंगे कि 10 महीने दफा चलती है, यानी 10 नीडल चलती है, 10 छोड़ के 10,000 की वो चलने वाली मशीन भी आएगी। हर वो मशीन आएगी जो दुनिया में कई काम करती है। पिंडी ननकारी बाजार जो है, ये बड़ी जो ब्राइडल है, ये ड्रेसेस जो है, ये आज से 20-25 साल पहले सिर्फ यहाँ होती थी, किसी दूसरी मार्केट में वो इतनी गाढ़ी कढ़ाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन अभी तकरीबन हर जगह पे वो पहुंच गई हैं। चंद चीजें मैंने आपसे गुजारिश की, इशारा किया, आपका एकदम पूरा, हम हमारे एक वो रिश्तेदार थे, अल्लाह ताला उनको बख्शे, तो वो वैसे सऊदी अरब में नहीं थे, बहरीन में थे। वो जब बाहर से आए तो उन्हें आते ही, चूंकि अरब टाइज था थोड़ा सा, उन्होंने अपनी वालदा साहिबा को, जो उस वक्त माशाल्लाह काफी एज थी, अब दोनों को अल्लाह ताला बख्शे, उनका वालदा साहिबा को नमाज सिखानी है, मैंने नमाज सिखानी शुरू कर दी। और वो वालदा को बार बार कहते जी बिल्कुल गलत है, अम्मा जी बिल्कुल गलत है। अम्मा ने कहा पुत्र आज रात ही सारी, एक रात की तो नहीं सीख रही है, एक रात में नहीं सीख सकती, तो मैं आपको एक ही लेक्चर में सारे काम नहीं कराना चाहता। आपको पहले तकलीफ हुई है आने का, मुझे यकीन है मसूद रहमान साहब इंतजाम है, क्या शहजाद साहब तुम्ही को मामले की थी उमर शहजाद साहब आपके इदारे से भी इस तरह का काम कराते हैं, इनको मामले करें। तो खाने का यकीनी तौर पर कमिश्नर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये एक खाना नहीं, मैं आपके लिए और भी बहुत सारी स्कीमें लेके आऊंगा। लेकिन हम आज सारी बातें कर लेंगे तो फिर भी आपके साथ तो मिलने का बहाना होना चाहिए। आपको जो मेरी वजह से तकलीफ हुई, मैं अगेन आपसे माजूद चाहता हूँ।